नमस्ते। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद से चीन के आक्रामक तेवर 4 सालों तक ढीले नहीं हुए। इस दौरान भारत को डराने के लिए उसने न केवल अपने आधुनिक हथियारों की नुमाइश की, बल्कि भड़काऊ बयानबाजी करने से भी पीछे नहीं हटा। चीन ने दुनिया को यही जताने की कोशिश की कि भारत भी उसके शत्रु देशों की लिस्ट में शामिल है। भारत के साथ चीन के तनाव को पूरी दुनिया जान गई, मगर अब वही चीन जो भारत को मिटाने का दम भरता था, अब कान में कीड़े पड़े कुकुर की तरह भारत के पीछे दौड़ रहा है। सिर्फ दौड़ी नहीं, बल्कि भारत की हर मांग को स्वीकार करने में भी लगा है। चीन के इस बदले स्वभाव की वजह से धुरंधर तो छोड़िए, पाकिस्तान जैसा देश भी विचलित और हैरान है। भारत और चीन के बीच बीते अक्टूबर माह से रिश्तों को सुधारने की तेज कोशिश देखी जा रही है। बीते माह दोनों देशों ने एलएसी के विवाद वाले हिस्से से अपनी अपनी सेना वापस बुला ली। फिर रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के तानाशाह शी जिनपिंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। और अब ब्राजील में G20 देशों की बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। यानी चीन की सरकार और अधिकारी भारत के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जबकि पिछले 4 सालों में भारत और चीन के मध्य वार्ताओं में यही अधिकारी रहे थे। मगर चीन तिनका भर भी झुकने को तैयार नहीं था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चीन की तशरीफ कांपने लगी है और शी जिनपिंग शांति के गीत गा रहे हैं। इस तरह तो धूर्त मुल्ला पुलिस भी नहीं चौंकाती है, जैसे कम्युनिस्ट लोंडे हैरान कर रहे हैं। इस वक्त भारत को चीन का निर्यात $100 अरब को पार कर चुका है। अगर दुनिया भर की बात की जाए तो चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और बीते साल 2023 में उसका कुल निर्यात $3,380 अरब का रहा है। वहीं भारत की कुल अर्थव्यवस्था ही $3,500 अरब की है। चीन सबसे अधिक कारोबार अमेरिका के साथ करता है, जो $500 अरब के लगभग है। उसके बाद यूरोपीय संघ, फिर भारत और रूस को उसका निर्यात है। चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश में बेरोजगारी, मंदी और दुनिया में उसकी छवि को गहरा आघात लगा है। भारत के साथ तनाव के बाद नई दिल्ली ने चीन के विस्तारवाद की जमकर पोल खोली है। अन्य किसी देश ने चीन की छवि को ऐसी चोट नहीं पहुंचाई जैसी कि भारत की विदेश नीति में चीन को एक हमलावर देश के तौर पर आगे रखा है। भारत की विदेश नीति में चीन के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति शामिल की गई है। नतीजा यह हुआ कि भारत की प्रभावशाली नीतियों ने इन देशों को दुनिया भर में नंगा कर दिया है। भारत ने ऐसा कोई मंच या मौका नहीं गंवाया जहां परोक्ष तौर पर इन देशों का सच नहीं बताया हो। हालांकि ड्रैगन पर इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। भारत ने चीन से व्यापार को लेकर कुछ सख्त नियम और नीतियां भी लागू करने की कवायद की, लेकिन चीन एलएसी पर टस से मस नहीं हुआ। पर अब अचानक से चीन का रवैया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वह भारत को लेकर बेहद संभल कर बयान देने लगा है। हिंदी चीनी भाई भाई के गीत फिर शुरू करने का माहौल तैयार किया जा रहा है। दरअसल 2008 के वित्तीय संकट के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी मंदी का सामना कर रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी चीन को बेहद भारी पड़ने वाली है। अपने चुनावी भाषणों में ट्रंप ने चीनी माल पर 60% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात कही थी। अगर ट्रंप अपने इस चुनावी वादे को पूरा करते हैं तो चीन की हालत और पतली हो सकती है। ड्रैगन का डेट टू जीडीपी रेशियो पहली तिमाही में 366% तक पहुंच चुका था। यानी चीन की जीडीपी की एक यूनिट पर 3.66 यूनिट कर्ज का बोझ है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी चीनी सामान पर 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। अब राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चीन के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। आशंका जताई जा रही है कि चीन में भी जापान जैसा संकट आ सकता है, जिसमें वो कई दशक से फंसा हुआ है। जापान में 90 के दशक में स्टॉक और प्रॉपर्टी का गुब्बारा फूटने के बाद जो ठहराव आया वो आज तक जारी है। अब दुनिया की फैक्ट्री का दर्जा रखने वाला चीन भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने को मजबूर है। दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी चीन में कई साल से रियल एस्टेट संकट चल रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था में करीब 1/3 हिस्सेदारी रखता है। इस संकट का असर बैंकिंग सेक्टर पर भी देखा जा रहा है, जिससे पूरी चीनी अर्थव्यवस्था डूबने का खतरा है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मंदी की आशंका से लोग पैसा खर्च करने से डर रहे हैं।
ऐसे में आशंका है कि जापान की तरह चीन भी आर्थिक सुस्ती में फंस सकता है। बीते 3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ जब विदेशी निवेशक चीन से अपने पैसे निकाल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल तीसरी तिमाही में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने चीन से 8 अरब 10 करोड़ डॉलर की भारी भरकम रकम निकाली है। इसी तरह विदेशी निवेशकों ने इस साल चीन से 12 अरब 80 करोड़ डॉलर के फंड्स की निकासी की है। चीन का भारत के करीब आने की वजह अमेरिका है। चीन ट्रंप के शासन में आने के बाद अमेरिकी दबाव को कम करने के प्रयास में भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में सत्ता संभालने वाले हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर चीन की मुसीबतें वैश्विक मोर्चे पर बढ़ सकती है। अमेरिका ट्रेड वॉर फिर हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इंडो पैसिफिक में भारत जापान जैसे देशों का डोमिनेंस चीन को टेंशन दे सकता है। ऐसे में ड्रैगन भारत के साथ रिश्ते सुधारकर अपनी कुछ टेंशन कम करने की कोशिश में है। वह भारत के साथ व्यापारिक तनाव को कम करके 2020 से पहले जैसा वातावरण तैयार करना चाहता है। माना जाता है कि चीन को जितना ट्रंप ने समझा, अन्य अमेरिकी नेता उसे उतना नहीं समझ पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर चीन की मुश्किलें बढ़ा दी थी। यहीं से चाइना वन पॉलिसी का भी जन्म हुआ था, क्योंकि ज्यादातर मुल्क पूरी दुनिया चीन के सप्लाई चेन के एकाधिकार और निम्न गुणवत्ता वाले सामान से परेशान थे। ऐसे में चाइना प्लस पॉलिसी के तहत यूरोप से लेकर कई पश्चिमी देश चीन पर पूरी निर्भरता नहीं रख रहे थे। इसका फायदा भारत ने उठाया था, क्योंकि चीन के साथ ट्रेड वॉर की स्थिति में कई पश्चिमी कंपनियां जो कि चीन से ऑपरेट करती थी, उन्होंने भारत का रुख किया था। पिछले 10-11 सालों में वैश्विक पटल पर भारत के प्रभाव का विस्तार हुआ है। भारत दुनिया के विशाल बाजार के तौर पर उभरा है और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता है। चीन हो या अमेरिका, सभी देशों को अपना सामान खपत करने के लिए बाजार की आवश्यकता है और भारत में ऐसे ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। चीन के बहुत सारे ऐसे उत्पाद यहाँ के बाजार में आने से रोक दिए गए जिनमें चीन को भारी मुनाफा होता था। इतना ही नहीं, चीन के निचले तबके की दाल रोटी इसी से चलती थी और भारत इन उद्यमों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा बना हुआ था। यही वजह है कि चीन एक्सपोर्ट और निवेश आधारित ग्रोथ पर फोकस करके भारत से गले मिलने की एक नई पहल कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।